हाय गाइस, कैसे हो आप? ऑब्वियसली अच्छे होंगे और अपनी अपनी जगह पर खुश भी होंगे। सो बेसिकली एक्सेप्टेंस के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, एक्सेप्टेंस के स्टेजेस के बारे में भी जानते हैं। जस्ट फॉर एन आइडिया आपको रिवाइज करने के लिए बता देती हूँ। इट स्टार्ट विद द डिनाइल, देन एंगर, देन बार्गेनिंग, देन डिप्रेशन या डिप्रेसिव लाइक थॉट्स एंड देन द एक्सेप्टेंस। तो होता क्या है, बहुत बार ये कॉमन क्वेश्चन होता है कि एक्सेप्टेंस क्या एक बार में आ जाता है? तो आंसर है नहीं। एक्सेप्टेंस आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने स्किलफुल हो। अगर आपने एक मिनिमम अमाउंट तक प्रैक्टिस कर लिया है तो आप एक्सेप्टेंस को 1 टाइम या ट्वाइस टाइम में भी कर सकते हो। बट अगर आप इनिशियली अपनी लाइफ में एक्सेप्टेंस की चीज़ों को धीरे धीरे, तो कहीं ना कहीं आपको भी अपने लिए इस स्टेप को या इस प्रोसेस को और इजी और काम डाउन करने के लिए एक्सेप्टेंस को बार बार अपने लिए करना पड़ेगा। आप चाहो तो राइटिंग के थ्रू या किसी ग्राफ के थ्रू अपने प्रोसेस को एनालाइज कर सकते हो कि अभी आप कौन से मोड में हो, डिनाइल में हो, एक्सेप्टेंस मोड में हो, एंगर मोड में हो, बार्गेनिंग मोड में हो या किसी और जोन में हो। बट ध्यान रखिएगा, एक्सेप्टेंस बहुत बार एक वंस ट्रायल में या सेकंड ट्रायल में नहीं आता, आपको बहुत बार उस पॉइंट पर प्रैक्टिस करनी होती है। एक एग्जांपल लेते हैं। तो बेसिकली अ यंग गर्ल केम अप विथ हर रिसेंट ब्रेकअप विथ हिज बॉयफ्रेंड एंड शी इज़ सो मच वरीड अबाउट हर कंसर्न। तो रीज़न ब्रेकअप का ये था कि लड़की ने चीटिंग की थी लड़के के लिए, जिसके रीज़न की वजह से दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुई, दोनों बात नहीं कर पा रहे थे और एक हेल्दी मोड पे सिचुएशन एंड होने के बजाय दोनों ने एक डिस्टेंस बना लिया। ओवर द मंथ्स लड़की को बहुत सारे गिल्ट, रिग्रेट, नेगेटिविटी, सेल्फ रियलाइजेशन होने की वजह से एक्सेप्टेंस करने में काफ़ी प्रॉब्लम आई, जिसकी वजह से उसको काफ़ी नेगेटिव थॉट्स भी आने लगे कि मैं एक अच्छी लड़की नहीं हूँ, चीटिंग कर लेती हूँ, स्टेबिलिटी कैसे आएगी, जैसा जैसा ब्ला ब्ला ब्ला। जिस पे हमने काम करके अंडरस्टैंड किया कि हम इस एक्सेप्टेंस के प्रोसेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पार्ट्स में डिवाइड करने की वजह से नाउ शी इज़ मूवेबल for the next scenario, not for the another relationship, just for herself। कि अगर गलती भी हुई है तो आपने गलती से सीखा क्या है, आपने इस सिनारियो से अंडरस्टैंडिंग क्या की है, लर्निंग क्या की है। सेम आपको भी अपनी लाइफ में अलग सिनारियो पे या कुछ और पॉइंट्स पे आप ट्राई कर सकते हो और कमेंट में या लिख कर भी आप बता सकते हो। सो हैप्पी हीलिंग, हैप्पी जर्नी एंड बी सेफ।